नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। सब कैसे हैं? अच्छे हैं सर। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। यस सर। क्या अच्छे नहीं है? अच्छे हैं सर। परेशानी में है? यस सर। तो दोस्त, आज सुबह मैं आपके लिए एक जबरदस्त क्लास लाया हूँ, जिस क्लास को एक बार सही दिल से आप अगर समझ लेंगे और अपने काम पे लागू कर देंगे तो यकीन मानिए, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई भी गेस्ट आपका कैंसिल नहीं होने वाला। समझ पा रहे हैं ना? नहीं यस सर। किसी के साथ अप्रोचिंग करना चाहेंगी, जैसे भी अप्रोचिंग करेंगे वो गेस्ट कंफर्म आपके साथ बिजनेस करने वाला है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। क्या नहीं समझे? समझे सर। तो सबका इंट्रोडक्शन हुआ यस सर। या नहीं हुआ? चलिए दोस्त, मेरा भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं सर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ साथ मेरे दोस्त, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है वो मालकानगिरी और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और आप में से बड़े सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, अलग अलग स्टेट से होंगे। तो सबका एक ही मकसद है, एक बड़ा नेटवर्क बनाए। क्या बनाए? नेटवर्क बनाए। यस सर, नो? तो आज मैं सिखाने जाऊंगा एक बड़ा नेटवर्क कर कैसे बने। समझ पा रहे हैं ना? यस सर। आप जानते हैं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क वो उतना बड़ा नेटवर्क बनाता है। ये सर, नो? यस तो सर। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास भी बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। तो आज बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए वो मैं समझा के जाऊंगा। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. नहीं समझे दोस्तों? समझे सर। तो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा मैग्नेटिक नेटवर्कर, सबसे बड़ा नेटवर्कर कैसे बना जाता है। समझ पा रहे हो ना? नहीं? Yes, sir. क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप नेटवर्कर बनना चाहें या अगर कोई भी भले इंसान बनना चाहिए या कोई भी काम में अगर कामयाब बनना चाहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. जैसे एक एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ एक पनीर की पकवान बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? एक पनीर की पकवान बनाने के लिए आपको मैं बोलूंगा तो आप में से बड़े सारे लोग बोलेंगे सर उसमें मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, जितने भी मसाला चाहिए वो सही परिमाण में होना चाहिए। सर, नो? Yes, sir. अगर उनमें से किसी एक का कमी या एक का ज्यादा हो जाएगा, क्या वो पनीर की पकवान अच्छा लगेगा आपको? No, sir. नहीं लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, ये जो बिजनेस करेंगे, इस बिजनेस में भी एक अच्छे नेटवर्कर बनने के लिए आपके पास वो सारे क्वालिटी होना चाहिए एक बड़े सक्सेसफुल नेटवर्कर पर होता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. क्या वो सारे क्वालिटी जानना चाहेंगे दोस्तों? Yes, sir. ऑब्वियसली जानना चाहेंगे। मैं दोस्त वो सारे क्वालिटी में बताऊंगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई एक बता सकते हैं क्या वो क्या क्वालिटी है? जानते हैं दोस्तों? Yes, sir. जानते हैं? Yes, sir. चलिए, आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. तो दोस्त, आपको एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए आपको 11 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। कितना स्टेप? 11 स्टेप। तो आप मेरे साथ से आपको दोहराना है, ठीक है ना? Yes, sir. पहला होता है मेरे दोस्त मेकिंग ऑफ लिस्ट। क्या होता है? Making of list. दूसरा होता है शॉर्टिंग ऑफ लिस्ट। क्या होता है? Sorting of list. तीसरा होता है हाउ टू अप्रोच। क्या होता है? चौथा होता है सेमिनार। क्या होता है? Seminar. पांचवा होता है GIG। क्या होता है? GIG. छठा होता है शेयरिंग। क्या होता है? Sharing. सातवां होता है क्लोजिंग। क्या होता है? Closing. आठवां होता है हाउस मीटिंग। क्या होता है? House meeting. समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. उसके बाद क्या होता है? नौवा फॉलो अप और लास्ट सेल, अंतिम में जाके समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. क्या 11 स्टेप हुआ दोस्तों? Yes, sir. तो याद रखना, ये 11 स्टेप आप में पूरा परिमाण में होना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर मैं इस नेटवर्कर बिजनेस में मेहनती हूँ, सिर्फ मेहनती होने से कुछ नहीं होगा दोस्त, आपको पूरी और क्वालिटी होना चाहिए। आपको डाउनलाइन को काम करवाना आना चाहिए। नहीं सर मैं ईमानदार हूँ, सिर्फ ईमानदार होने से आप प्रमोशन नहीं ले सकते, आपको ना मेहनती भी होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. ठीक उसी प्रकार दोस्त, ये 11 स्टेप एकदम सही परिमाण में जिस दिन आपके पास हो जाएगा उस दिन आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. तो दोस्तों, मैं ये 11 स्टेप पूरा का पूरा समझाना चाहता हूँ, मगर उतना समय नहीं। इनमें से आपके पास कितना होना चाहिए और कंपनी के पास कितना होता है वो मैं समझाता हूँ। समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. जो 11 स्टेप में बताया उनमें से कंपनी कुछ फॉलो करता है और आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. तो कंपनी जितने भी फॉलो करता है, कंपनी जितने भी क्वालिटी फॉलो करता है, वो तो पूरा सिस्टम के अनुसार फॉलो करता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. बाकी रह गया आपके पास। क्या रह गया? और जितने भी ये पॉइंट आपके पास रहेगा, आप अगर उसको अच्छी तरह से पालन करेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बन पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? नहीं? Yes, sir. जानना चाहेंगे दोस्तों? Yes, sir. मैकिंग ऑफ लिस्ट, शॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, हाउ टू अप्रोच,
दोस्त आपको करना पड़ेगा सेमिनार आपके सीनियर ऑफलाइन करेंगे, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. क्या चीज आप करेंगे, क्लोजिंग आप करेंगे, हाउस मीटिंग ये आपके ऑफलाइन करेंगे, फॉलो आप करना पड़ेगा, सेल डिस्ट्रीब्यूटर वो बन ही जाएगा, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो आपके पास जितने भी पॉइंट है ना उसको एकदम सही परिमाण में आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी भी पॉइंट को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करें तो आप यहाँ पे बन नहीं पाएंगे, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो दोस्त आज का टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज मैं ये इतना 11 तो स्टेप के बारे में नहीं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, आज सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा। क्या सुनना चाहेंगे? Yes, sir. क्या जानना चाहेंगे उस टॉपिक के बारे में? Yes, sir. तो आज का टॉपिक है हाउ टू अप्रोच। क्या है? क्या है? तो दोस्त हाउ टू अप्रोच होता क्या है? हाउ टू अप्रोच का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका। क्या होता है? याद रखना दोस्त, जिस इंसान का जितना अच्छा बातचीत करने का तरीका वो उतना ही कामयाब बनता है उसी प्लेटफॉर्म में, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. चाहे आप जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हो, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपका बातचीत करने का तरीका एकदम सही होगा तभी जाके आप कामयाब बनेंगे, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. एक बार सोच के देखिए, एक व्यापारी अगर बोलना नहीं आएगा क्या वो व्यापार कर सकता है? हाँ, sir. अगर एक सब्जी वाले बेचने वाला अगर वो बोले नहीं तो क्या वो सब्जी बेच सकता है? हाँ, sir. तो बोलना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. जितना अच्छा आप बोल सकेंगे उतना अच्छा व्यवहार होगा, और जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना ही अच्छा व्यापार होगा, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो आपको बोलना सही से आना पड़ेगा। यूट्यूब में बड़ी सारी जगह में आप देखना कई सारे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एपिसोड बना है। हर लोग कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर पढ़ते हैं। जितने भी अमीर आदमी है ना वो उनके बच्चे को ना कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? Communication तो skill. बस बातचीत करने का तरीका आज मैं समझा के जाऊंगा। हाउ टू अप्रोच होता क्या है? हाउ टू अप्रोच का मतलब होता है अप्रोच करना, किसी को हमारे सेमिनार दिखाने के लिए आमंत्रित करना, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. हमारे कंपनी में उसको इनवाइट करने को हमारे दोस्त अप्रोच कहते हैं। तो आज अप्रोच का तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्या आप लोग रेडी हैं अप्रोच के लिए? Yes, sir. नहीं दोस्त, रेडी का मतलब ऐसे नहीं सर मैं रेडी हूँ। तो रेडी होने के लिए भी नहीं, आपके पास कुछ पॉइंट होना चाहिए। सर मैं अप्रोच करने के लिए रेडी हूँ। क्या पहले अपने अंदर प्रश्नों की उत्तर ढूंढे, क्या मैं रेडी हूँ अप्रोच के लिए? हेलो, Yes, sir. क्या मैं रेडी हूँ अप्रोच के लिए? जब आपका आंसर आए तभी जाके आप अप्रोच कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है मेरे दोस्त, ईमानदारी से होता है। किससे होता है? ईमानदारी। तो आपको पहले अप्रोच के लिए रेडी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? रेडी का मतलब मैं समझाता हूं मेरे दोस्त, जब भी आप किसी को अप्रोच करने जाए ना तो अप्रोच करने के समय ना आपके पास कुछ क्वालिटी होना चाहिए। जैसे भी पहला क्वालिटी अप्रोच के लिए ध्यान रखे दोस्तों, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जिस इंसान के पास आत्मविश्वास नहीं होता ना वो कोई भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं बन पाता, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो आप अगर कामयाब बनना चाहते हैं आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? हेलो, Yes, sir. अपने ऊपर विश्वास करने को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? Self-confidence. अपने ऊपर विश्वास करने को दोस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है मेरे दोस्त? पहला कॉन्फिडेंस मुझे ये होना चाहिए, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ सर मैं कामयाब बन सकता हूँ, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. मैं 5 साल के बाद मैं करोड़ों कमा सकता हूँ और जिसको भी बुलाऊंगा सर उसको भी मैं करोड़ों कमाने का लायक बना सकता हूँ, समझ पा रहे हैं? क्या ये ऐसा सोच आप रखते हैं दोस्तों? Yes, sir. तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि आपके पास इतना विश्वास है मैं जिसको बनाऊंगा, मैं जिसको बुलाऊंगा उसको मैं कामयाब बनाऊंगा। क्या ऐसा विश्वास करते हैं आप? Yes, sir. तो दोस्त आज कुछ नहीं चाहिए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा याद रखना आप इस इंडस्ट्री में एकदम सक्सेसफुल बन पाएंगे, समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. तो दूसरा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ये विश्वास कब आता है? जब आप कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि जब तक आपके पास विश्वास नहीं है ना आप किसी को मत अप्रोच करें। अगर आप अप्रोच कर देंगे ना वो मौका परोस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौका परोस्ती दोस्त, और वो अच्छा बात नहीं है। तो पहले समझिए अप्रोच क्यों करें, अप्रोच करने के बाद क्या मैं कामयाब बना सकता हूँ, क्या उसको बुलाऊंगा उसको कामयाब बना सकता हूँ, इसके ऊपर पूरा विश्वास आपको होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. जिस दिन आपके पास
पूरी ध्यान से ये विश्वास हो जाएगा सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं कामयाब बनूंगा और जिसको बुलाऊंगा उसको भी कामयाब बनाऊंगा और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो याद रखना अप्रोच के लिए रेडी होने के लिए पहला चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो दोस्तों ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए आपके अंदर? आपके अंदर होना चाहिए ऊर्जा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है मेरे दोस्त एनर्जी। क्या होना चाहिए? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है मेरे दोस्त? एनर्जी की पावर होता है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर करोड़ों कमाता है, देखना उसके चेहरे में ना एक अलग ही प्रकार जोश होता होगा। ये सर नो? Yes, sir. अगर किसी करोड़पति को देखना, वो कभी उदास में बैठा नहीं होगा, वो पूरा खुश मजलिस होगा, क्योंकि उसके पास करोड़ों पैसा है। क्या है? करोड़ों पैसा है। समझ पा रहे ना नहीं? तो एनर्जी क्या होता है मेरे दोस्त? एक पावर होता है, हर इंसान के पास होता है। समझ पा रहे ना नहीं? तो आप जिसके भी साथ हाथ मिलाए ना, पूरी झंझनाहट पैदा होना चाहिए सर, ऐसा पावर होना चाहिए। समझ पा रहे ना नहीं? आप जिसके साथ भी अगले इंसान के साथ बातचीत करो, हेलो भाई कैसा है, तो पूरी एनर्जी के साथ बातचीत करना। समझ पा रहे ना नहीं? सर आप बैठे होगे, वो सोया होगा, आपकी बातें सुन के वो खड़ा होकर बोले हाँ भाई बोल। समझ पा रहे ना नहीं? ऐसा ऊर्जा होना चाहिए। ऊर्जा ना दोस्त सूत की बीमारी जैसे होता है। क्या होता है? छूत की बीमारी। यानी कि मेरे दोस्त एक से एक बढ़ता जाता है। समझ पा रहे ना नहीं? आज इसके पास है, कल उसके पास स्प्रेड होता जाता है। समझ पा रहे ना नहीं? तो आपको याद रखिए, आप देखे होंगे किसी की बर्थडे होता है, किसी की कुछ भी होता है फेस्टिवल, तो आप खुश के होते हैं, साथ ही साथ आपके दोस्त भी खुश होते हैं। होते नहीं होते? Yes, sir. आप नाचते हैं, आपके साथ आपके दोस्त लोग नाचते हैं, क्या उनको पैसा देते हैं आप? No, sir. नहीं। क्यों? वो खुश होके करते हैं। मेरे दोस्त ये होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी के ना स्प्रेड होता जाता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, तो आप जिसके भी साथ बातचीत करें ना, पूरी ऊर्जा के साथ करें, पूरी जोश एनर्जी के साथ बात करें। समझ पा रहे ना? Yes, sir. और जोश एनर्जी का मतलब ये नहीं दोस्त मैं चित्कार करके बोलूंगा। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. याद रखना, अगर चिल्लाने से सक्सेसफुल मिलता तो एक सब्जी वाला कामयाब बन जाता। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. आपके बातों में वो एनर्जी, वो शख्सियत, वो फायदा महसूस होना चाहिए दूसरे को। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. तभी जाके होगा। तो ये ऊर्जा लेवल आपके पास होना चाहिए। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. पूरी एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो दोस्त तीसरा चीज क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए नजरिया। क्या होना चाहिए? नजरिया। क्या नहीं? नजरिया क्या होता है? आज बड़े सारे लोग, आप एक चीज सोच के देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त ना बड़े सारे लोग ना पढ़ा लिखा कम लोग आते नहीं आते? Yes, इस नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आपको बिना पढ़े लिखे नहीं, यहाँ पे MBA बीटेक इंजीनियर कई सारे अनपढ़ लोग भी आपको मिलेंगे। सोच के देखिए, एक अनपढ़ इंसान जो 10th पढ़ाई नहीं करता होगा, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है, और ऐसे कई सक्सेसफुल इंसान है जो बिना पढ़े लिखे आज कामयाब बने हैं। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes. तो आप खुद बताइए, अगर घर रहते हैं, अगर काम करते हैं, क्या आप लाखों कमाने का लायक है आपके? नहीं मेरे दोस्त। आप जिस व्यक्ति को बुलाते हैं वो 10th 12th पास होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, क्या वो कोई नौकरी करके लाखों कमा सकता है? No, sir. क्या उसके पास इतना पैसा है कहीं भी इन्वेस्ट करके वो करोड़ों कमा सकता है? नहीं दोस्तों। सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति को आप एक डायरेक्ट सेलिंग में बुला के आपको क्या करना पड़ता है? कामयाब बनाते, करोड़ों कमाने के लायक बनाते। तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए? देने का होना चाहिए या लेने का होना चाहिए मेरे दोस्त? देने का होना चाहिए। आप किसी को दे रहे हैं तो आपकी ना नजरिया ऊपर होना चाहिए, सातवें आसमान में। क्या होना चाहिए? सला जिसी को भी काम देना, छाती ठोक के देना, सला मैं तुझे काम दे रहा हूँ, मैं तुझे लायक बना रहा हूँ। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. ये होता है ऊर्जा लेवल। ये होता है मेरे दोस्त आपका ना नजरिया, सला हम उन्हें कामे दे रहे। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो अनपढ़ होगा, 10th 12th पास करता होगा। सोच के देखिए यार, किसी गरीब फैमिली से आया होगा, क्या उसके पास इतना पैसा है वो कहीं पे काम करके करोड़ों कमाए? नहीं दोस्त। क्या आपके पास उतना लायक था? क्या आपके पास उतना पैसा था? नहीं दोस्त। अगर होता तो अब यहाँ पे नहीं आते। ये सर नो? Yes, sir. तो ये मेरे दोस्त आपके पास एक क्या होना चाहिए? नजरिया होना चाहिए, देने का नजरिया। आप किसी को काम दे रहे हैं। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. चौथा चीज क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। क्या? डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। यहाँ पे बड़े सारे लोग क्या सोचते हैं जानते हैं? सर मैं आपको अगर इसी व्यक्ति को बुलाता हूँ ना सर, वो मुझे मना कर रहा है, सर मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ ना, वो मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, ये मना कर रहा है। हजारों प्रकार
बातें सुनते सुनते नहीं सुनते Yes, sir. सुनते हैं ना। Yes, तो sir. एक चीज आप खुद सोच के देखिए, आप एक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री में क्या लोग सारे लोग आपकी काम करेंगे? No, sir. इस अनंत प्रकार के दुनिया में अनंत प्रकार का काम है। हर इंसान को बिजनेस पसंद नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना? नहीं, Yes, sir. किसी को नौकरी पसंद होगा, किसी को खेती बाड़ी पसंद होगा, किसी को भाई बाल काटना पसंद होगा, किसी को मिस्त्री काम करना पसंद होगा। हर अपने अंदर ले रहे। आप सोच रहे क्या दोस्त, ये गेस्ट मुझे मना कर रहा है? आप ऐसा मत सोचिए वो मुझे मना कर रहे। आप इतना सोचिए, मैं उसको करोड़ कमाने का लायक बना रहा हूँ ना, वो क्या कर रहा है? मना कर दे रहा है। इसका मतलब किसका फ्यूचर खराब हो रहा है? उसका या आपका? उसका फ्यूचर खराब हो रहा है। आपको मैं अगर 10 रुपए दूंगा, नहीं लोगे तो किसका नुकसान होगा? खुद का नुकसान होगा ना। Yes, sir. ठीक उसी प्रकार दोस्त, वो अगर काम करने नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस देखने नहीं आ रहा है, तो इतना समझना वो आपका गलती नहीं, उसका गलती है। वो अपने फ्यूचर को खुद बर्बाद कर रहा है, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. कोई ऐसे सोचना है, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. नहीं समझे? समझो, sir. समझे ना? Yes, sir. डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। जो लोग भी मना कर रहे हैं, रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना, क्योंकि आपका मकसद एक होना चाहिए, सिर्फ सेमिनार दिखाना है। क्या दिखाना दोस्त? सेमिनार। सेमिनार दिखाना, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. आपका मकसद सिर्फ होना चाहिए शो द सेमिनार। क्या होना चाहिए? अप्रोच का एक ही मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शो द सेमिनार। सिर्फ मुझे सेमिनार दिखाना है, समझ पा रहे ना? नहीं या नहीं समझे दोस्तों? समझे ना? Yes, sir. तो अगर ये 500 चीज आपके अंदर हो गया तो आप भी रेडी हो अप्रोच के लिए, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. रेडी हो? नहीं हो? Yes, sir. तो मेरे दोस्त आप रेडी हो चुके हैं। अब बड़े सारे लोग कहते हैं सर हम जब भी किसी को बुलाने जाते हैं ना अप्रोच करने के लिए ना, बड़े सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। कोई कहता है भाई वो वाला फलाने वाला कंपनी में नहीं गया ना जहाँ पे मेंबर बनाता है। मैं भी गया था दोस्त, मैं भी फंस गया था, मेरा दोस्त फंस गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ऐसी बातें आप सुनते नहीं सुनते? दोस्त इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने का एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसकी कोई सोल्यूशन नहीं। यस सर नो? Yes, sir. अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करते नहीं करते? ऑब्वियसली हर एक डायरेक्ट से लोग फेस करता है, करता नहीं करता है? Yes, sir. तो इसी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन मेरे दोस्त, वो है आपका एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। अब जब भी किसी को अप्रोच करते हैं ना, आप एक बार देखिए आपका एटीट्यूड कैसा है। आपका एटीट्यूड कैसा है? एक चीज याद रखना, आपके पास 500 रुपए है, मैं आपसे 500 रुपए मांगूंगा, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? ऑब्वियसली दे पाएंगे। Yes, sir. अगर आपके पास 500 है और 1000 मांगूंगा, क्या आप दे पाएंगे 1000 रुपए? No, sir. इसका मतलब दोस्त जो आपके पास है वही आप किसी को दे पाएंगे, समझ पा रहे ना? नहीं तो जब भी आप किसी को अप्रोच करें ना, तो आपके पास भी ये एटीट्यूड होना चाहिए, by what attitude you are giving the business, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. And what attitude you taking the business, तो taking the business and giving the business, देने का आपका एटीट्यूड और लेने का एटीट्यूड यही डिपेंड करता है उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. तो आप जिसको भी काम देना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड किस प्रकार होना चाहिए दोस्त? हेलो Yes, sir. समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. आपका एटीट्यूड किस होना चाहिए? इससे पहले आप ये समझते हैं हमारा एटीट्यूड लेने का समय क्या होता है। बड़े सारे जो लोग जब काम को शुरुआत करते हैं ना, वो ये सोच के शुरुआत करते हैं अरे चलो 15 से 20 हजार हम लगा दिए ना, तो एक्चुअली प्रोडक्ट तो मिल रहा है ना, तो करके देखते हैं। क्या कर देखते हैं? करके देखते हैं, होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो घर में तो कुली मजदूरी काम है, नहीं तो ये है, नहीं तो वो है। ऐसे सोच के वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. कोई तो आधा अधूरी जानकारी के साथ स्टार्ट कर रहा है, समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. तो भाई आप जिसी को भी अप्रोच करे, आपके पास जो है आप उसी को तो उतना ही दे पाएंगे ना। Yes, sir. आप अगर आधा अधूरी ज्ञान, आधा अधूरी जानकारी करके देखते हैं, ऐसे सोच लेके करेंगे, ऐसे एटीट्यूड लेके करेंगे, क्या वो व्यक्ति के पास यही एटीट्यूड जाएगा नहीं जाएगा? तो ये है आपका प्रॉब्लम, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? करके देखते नहीं दोस्तों, बाय हुक एंड कुक मुझे करना है, मेरे परिवार का हालत मुझे ही सुधारना है, समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है, समझ पा रहा ना? नहीं Yes, sir. जैसे है ऐसे रखोगे ना दोस्त, देखना आपका 100% काम होगा, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir. तो अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। पहला चीज मैं आपको बताया
कुछ आपको अप्रोच के लिए रेडी करवाई, ये सर नो। तो अप्रोच के लिए रेडी होने के लिए आपके पास पांचों चीज होना चाहिए, उसको तो हमने रख लिए। और एक चीज में बताया, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका एक ही भाई सोल्यूशन है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड। भाई काम दे रहा हूँ, करेगा नहीं करेगा छोड़ दे, समझ पा रहे ना नहीं। जो आएगा वेलकम, जो नहीं करेगा वो भीड़ कम, समझ पा रहे ना दोस्त। ऐसा एटीट्यूड रख के काम करेंगे। फिर भी बड़े सारे लोग सोचते हैं सर क्या हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ एक प्रकार के लोग आते हैं, कई सारे प्रकार का लोग आते हैं। उनको अप्रोच यानी कि आमंत्रित कि ठीक किसी प्रकार होना चाहिए, समझ पा रहा ना नहीं। तो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो लोग भी आते हैं या नहीं लोग आते, जिनको भी अप्रोच करते हैं ना, 4 प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार का लोग रहते हैं? 4 प्रकार का दोस्त। और उसी 4 प्रकार के लोगों को 4 प्रकार के हिसाब से आपको अप्रोच करना पड़ता है, समझ पा रहे ना नहीं। पहला होता है मेरे दोस्त कुछ मौजी वाला इंसान, क्या होता है? उसके बाद कुछ खोजी वाला इंसान होते हैं, उसके बाद समाज सेवी, उसके बाद बहुत यस और नो। जो मौजी वाला इंसान है ये क्या करता है ना मेरे दोस्त, ये हमेशा सोचता है मैं जहाँ पे काम करने जाऊँ क्या मेरे पैसे के साथ, मुझे काम करने के साथ मौज मस्ती मिलेगा नहीं मिलेगा, समझ पा रहे ना नहीं। वो हमेशा मौज मस्ती। और मैं जानता हूँ यहाँ पे बड़े सारे लोग दोस्त आप मौज मस्ती वाला इंसान होता हूँ, यस सर नो। हो ये नहीं है दोस्त, जो भी मौज मस्ती वाला इंसान है ना, जब भी उसे अप्रोच करे कुछ मौज मस्ती वाले बातें बताए जिसको वो आने के लिए मजबूर करे, समझ पा रहे ना नहीं। तो जब भी किसी को अप्रोच करे ना, तो मौज मस्ती वाले को मौज मस्ती के तरीके से आपको अप्रोच करना है। भाई यहाँ पे घूमने जा सकते हो, वहां पे ये मौज मस्ती है, उसी प्रकार अप्रोच करना है, समझ पा रहे ना नहीं। अगर मौज मस्ती वाले को सिर्फ बोलोगे भाई सिर्फ काम ही काम है, काम ही काम है, सिर्फ काम करना पड़ेगा, देखना वो ना टेंशन हो जाएगा, समझ पा रहे ना नहीं। अब सोच के देखिए, जो व्यक्ति गांव में था 4 बजे बाइक लेके घूमने जाता था, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, पूजा के समय में घूमता था, भाई होली के समय होली खेलता था। अगर वही व्यक्ति यहाँ पे आएगा और उसको मौज मस्ती नहीं मिलेगा, क्या वो कभी रहना चाहेगा यहाँ पे? तो आप उसको जब भी अप्रोच करेंगे ऐसे तरीके से आप अप्रोच करना है, समझ पा रहे ना नहीं। या नहीं समझे दोस्त। उसके बाद आता है खोजी वाला इंसान। ये खोजी क्या होता है मेरे दोस्त, वो हमेशा खोज करता है। आप देखे होंगे आपके सामने भी ऐसे व्यक्ति होंगे, और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो खोजी होता होगा, जो भाई अप्रोच करने के समय अपने ऑफलाइन से बोला होगा भाई कैसा कंपनी है, अच्छा है बुरा है, वो आपसे विश्वास करता है। मगर हजारों प्रकार प्रश्न उसके दिमाग में चलता है, कैसा कंपनी में है, कैसे पैसा देता है, क्या बिजनेस प्लान है, हजारों बातें आपसे पूछता है, कहाँ है, लोकेशन भेज, फोटो भेज, ए भेज, ओ भेज, हजारों प्रकार बातें आपसे करता है, करता नहीं करता है। तो ये खोजी वाले इंसान, याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जल्दी कामयाब कौन बनता है? एक खोजी वाला इंसान बनता है, समझ पा रहे ना नहीं। तो उसको एक बार सेटिस्फाई करवा देंगे ना, वो इंसान कभी आपके बिजनेस छोड़ के नहीं जाने वाला, समझ पा रहा ना नहीं। तो खोजी वाले इंसान को खोजी की तरीके से आपको अप्रोच करना है, समझ पा रहे ना नहीं। उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, समाज सेवी। क्या होता है? एक व्यक्ति रहता है समाज सेवी, और समाज सेवी व्यक्ति वाला क्या करता है इंसान, वो करता है ना हमें समाज सेवा करना है। वो बोलेगा भाई मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, टीचर बनना चाहूंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में मैं क्या करूंगा, ट्रीटमेंट करूंगा, ये सर नो। उसको कैसे अप्रोच करना है कि एग्जाम्पल में समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अच्छा से सुनिए, आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते, क्या बनना चाहते हैं? एक डॉक्टर बनना चाहता है, बोले मैं डॉक्टर बनूंगा और फ्री में ट्रीटमेंट करवाऊंगा। कितना दिन तक करवाएगा? कितना दिन तक करवाएगा? जितने दिन तक तू जिंदा है, या तू काम करवा सकता है, तू काम कर सकता है, ये सर नो। तो क्या लाइफ सारा तो डॉक्टर नहीं कर सकता, और पूरी लाइफ सारा तो तू लोगों को ट्रीटमेंट नहीं कर सकता? कर सकता है क्या? तेरे भी परिवार है, तुझे भी पैसा खर्च करना पड़ता है, ये सर नो। तो सोच के देखिए, अगर उनके पास पैसा होगा तो किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है, नहीं जा सकता है? उसको समझाना है, किसी को ट्रीटमेंट मदद करना है ना, तो भाई ऐसा मदद कर, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिला, एक ऐसा लायक बना जहाँ पे वो तेरे पास नहीं, फ्री में नहीं, चाहे पैसे हो चाहे बिना पैसे हो, जहाँ पे चाहे वहां पे वो ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसा लायक उसको बना, समझ पा रहा ना नहीं। उसके लिए उसको एक अच्छा काम दिला, क्या दिला? एक काम दिला, जो काम करके ना उसके पास अच्छा खासा पैसा हो, जिसकी वजह से मेरे दोस्त उसके परिवार को, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को ना अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। उसके लिए तुझे एक काम देना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ ऐसा कोई काम नहीं है जो तुझे दे सकता है यार, वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, समझ पा रहे ना नहीं। क्योंकि बाहर एक नौकरी करने के लिए ना
बड़े सारे डोनेशन देना पड़ता है। बाहर एक नौकरी करने के लिए दोस्त बड़े सारे प्रॉब्लम, बड़े सारे नॉलेज, बड़े सारे एजुकेशन की जरूरत होता है जो तेरे पास नहीं है, जो उसको भी तू नहीं दे सकता। ये सर नो, मगर एक चीज तू दे सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में उसको काम करने का मौका। समझना नहीं, अगर तू डायरेक्ट सेलिंग में काम करेगा दोस्त, और तू जितने लोग चाहे ना, 1 लोग नहीं, 10 लोग नहीं, 15 नहीं, तू चाहे जितने भी लोग चाहे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बना सकता है, काम दे सकता है, और वो लोग अपने स्टार्टर्स को मेंटेन कर पाएंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो क्या लग रहा है, ऐसे जब उसको अप्रोच करे तो अप्रोच होगा नहीं होगा? यहाँ से अप्रोच होगा और वो गेस्ट कंफर्म होगा। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो लास्ट में क्या होता है, वो होता है बहुत क्या होता है, वो कुछ हटके करते हैं, बोले भाई मैं पीएम बनूं, उसका सपना कुछ अलग है। सारे लोग बोलेंगे मैं टीचर डॉक्टर बनूंगा, वो कहता होगा साला मैं एमएलए बनूंगा। ये सर ना, वो कुछ बोलेगा मैं देश के लिए कुछ करना चाहूंगा, वो कुछ मौका से कुछ हटके करना चाहता है। एक चीज याद रखना दोस्त, जो आपके पिताजी, जो आपके पड़ोसी कर रहे, अगर आप भी वही करेंगे तो आपको भी वो मिलेगा जो उनको मिला है। मगर आप वो चाहते हैं जो किसी को नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो किसी ने भी नहीं किया। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. उसको इसी प्रकार अप्रोच करके अगर बुलाओगे तो वो नहीं आएगा सेमिनार देखने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सेमिनार देता है। क्योंकि कंपनी के बारे में जानकारी, बिजनेस प्लान कहाँ दिया जाता है? सेमिनार में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? सेमिनार। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? सेमिनार सिखाना। समझ पा रहे ना नहीं? या नहीं समझे? समझे सर। तो ये चारों व्यक्ति के बारे में आप समझे। तो आपको उसके बाद अगला चीज करना पड़ेगा क्या? आप वैसे बड़े सारे सवाल पूछेंगे सर, तो फिर हमको पता कैसे चलेगा ये मोहतकंसी है या समाज सेवी है या फौजी टाइम है? ये सर नो, आपको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है दोस्त, आपको फॉर्मेट सी के साथ अप्रोच करना पड़ेगा। किस हिसाब से? फॉर्मेट से। आप अगर फॉर्मेट सी के हिसाब से बातचीत रिलेशन करेंगे ना, तो आप अप्रोच सही से कर पाएंगे। फॉर्मेट से क्या कहता है मेरे दोस्त? आपकी बातचीत करने का तरीका कहता है। क्या कहता है? बातचीत करने का तरीका। समझ पा रहा नहीं? आप कैसे बातचीत करें उसका तरीका कौन बताता है? फॉर्मेट सी बताता है। और जब फॉर्मेट सी के हिसाब से आप बात करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा व्यक्ति खोजी है, कौन सा व्यक्ति मौजी है, कौन सा व्यक्ति समाज सेवी है, कौन सा व्यक्ति मोहकंसी है। समझ पा रहे ना नहीं? आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोला दोस्तों? Yes, sir. या नहीं समझे? अप्रोच करने, अप्रोच के लिए रेडी होना चाहिए। समझ पा रहे ना नहीं? तो अब में से बड़े सारे लोग ना, जब अपने दोस्त रिश्तेदार को अप्रोच करते हैं ना, और बहुत से लोग मना करते हैं, बहुत से लोग हाँ कर देते, करते नहीं करते। एक चीज सोचना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको हॉट मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। किस हिसाब से? हॉट मार्केट के हिसाब से। समझ पा रहे ना नहीं? क्या आपके घर में कोई बहन नहीं है? Yes, sir. आपके घर में कोई भाई नहीं है? Yes, sir. ये दोस्त, और उसका एज भी 18 से ऊपर होता होगा, ये नहीं है, मगर आप उसको अप्रोच नहीं किए। आप किसको अप्रोच किए? आपके गांव के दोस्त को, रिश्तेदार को। क्या वो जब उसको आप अप्रोच करोगे, हेलो, जब उसको आप अप्रोच करोगे तो वो क्या सोचेगा? अरे भाई काम इतना अच्छा है, तो अपने बहन अपने भाई को क्यों नहीं बुलाएगा? ऐसा सोचेगा नहीं सोचेगा? सोचेगा नहीं सोचेगा? याद रखना, सबसे पहले हॉट मार्केट काम करिए। क्या पता आप जिसको अप्रोच नहीं करेंगे वो किसी और की लिस्ट में उसका कांटेक्ट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा सर। ऑब्वियसली रहेगा। तो दोस्त, आप अगर अप्रोच नहीं करेंगे ना, तो आपकी जगह में कोई और अप्रोच कर देगा। समझ पा रहे ना नहीं? ऐसे होता है दोस्त, आप अप्रोच नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो आपके नेटवर्क नहीं किसी दूसरे के नेटवर्क में चला जाता है। तब आप जाके सोचते, अरे भाई पहले नहीं करता तो क्या पहले कर देता तो बहुत अच्छा होता है। ये सर नो, याद रखना, जब भी किसी को अप्रोच करे ना, उसके दिमाग में 2 ही चीज चलता है, मैं ही क्यों, हेलो, मैं ही क्यों और मुझे ही क्यों अप्रोच कर रहा है, मतलब मुझे ही क्यों और मैं ही क्यों उसके काम में जाऊं। समझ पा रहे ना नहीं? तो जो कोई भी, क्योंकि आज के जमाना ये है मेरे दोस्त, किसी को अगर कुछ मदद करोगे ना, वो हमेशा एक ही चीज होता है, सला मेरा मदद कर रहा है, शायद उसका कुछ फायदा है। समझ पा रहे ना नहीं? तो इसीलिए ना वो हमेशा सोचता है मैं ही क्यों, हेलो, और मेरा इसमें क्या फायदा है, ये 2 चीज उसे देखता है। समझ पा रहे ना नहीं? तो जब भी किसी को अप्रोच करे ना, उसको उसका फायदा देखना चाहिए। समझ पा रहे ना नहीं? इसलिए कहते हैं सच्ची तारीफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सच्ची तारीफ होना चाहिए। मैं ही क्यों, अरे भाई मैं ही क्यों। मान लीजिए एक एग्जाम्पल,
आपने एक शॉपिंग मॉल खुले हैं, समझ पा रहे हैं? वहाँ पे एक अच्छा इंसान होना चाहिए जो टॉय को अच्छा कपड़ा पहने, जिसको कपड़ा पहनने की डिजाइनिंग यानी कि पूरी दिमाग आना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से उसके पास नॉलेज होना चाहिए कपड़े का, समझ पा रहे हैं ना? नहीं, अच्छे से डिजाइनिंग का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप अप्रोच करेंगे ना, आप सच्ची तारीफ क्या होता है? मेरा हाइट कम है, अगर आप बोलोगे सर आपका हाइट बहुत ज्यादा है, तो क्या ये सच्ची तारीफ होगा? नहीं दोस्त, सच्ची तारीफ क्या होगा? सर आप बहुत अच्छे बात करते हैं, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छी तरह से बातचीत करता हूँ, समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. तो ये होगा सच्ची तारीफ। अगर बोलोगे सर आपका हाइट कम है मगर आप थोड़ा ना बहुत अच्छे बोलते हैं, मैं मान लूंगा इसको, समझ पा रहा ना? नहीं, Yes. याद रखना, जहाँ पे झूठी तारीफ करते हो किसी को झूठी तारीफ पसंद नहीं है, सबको सच्ची तारीफ पसंद है। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको भाई अपनी तारीफ पसंद नहीं होगा? ऐसा कोई व्यक्ति है? No, sir. सबको पसंद होता है अपनी तारीफ करवाना, समझ पा रहा ना? नहीं, Yes, sir. तो आप एक चीज याद रखना, जिसको भी अप्रोच करे, मैं ही क्यों और मेरा इसमें क्या फायदा है वो उसको दिखना चाहिए, समझ पा रहा ना? नहीं, Yes, sir. अरे भाई मैं तुझे अप्रोच कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरा भाई कपड़े का फैक्ट्री है, समझ पा रहा ना? नहीं, Yes, मैंने शॉपिंग मॉल खुला है जहाँ पे मुझे एक मैनेजर चाहिए जो कपड़े का डिजाइन आता है, तो मैं जब भी उसको अप्रोच करूं मेरे इस कंपनी में, मेरे इस शॉपिंग मॉल में है, तो पहले उसको पता होना चाहिए भाई तुझे क्यों मैं बुलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि तेरे पास नॉलेज है। क्या है? तेरे पास नॉलेज है यहाँ पे काम करने का, और तेरे पास भाई काम भी चाहिए, तुझे पैसे की असुविधा है, समझ पा रहे ना? नहीं, Yes. तो ये दोनों रीजन ना उसके पास होना चाहिए, मैं ही क्यों और मेरे इसमें क्या फायदा है, समझ पा रहा ना? नहीं, Yes. जब पे ये दोनों चीज उसके पास आएगा ना तभी जाके काम करेगा। और याद रखना, जितना ज्यादा आप नेटवर्क बनाना चाहेंगे उतना जल्दी आपको हॉट मार्केट काम करना पड़ेगा, समझ पा रहे ना? नहीं, Yes, sir. और जो जितना हॉट मार्केट काम करता है बिजनेस से हॉट मार्केट का, यार समझ पा रहे ना? नहीं, Yes, sir. बिजनेस से हॉट मार्केट का, आप एक बार सोच के देखिए, आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको एक सोने का पहाड़ मिल जाएगा, पहले आप क्या करोगे? खुद लोगे, यस सर नो? Yes, sir. फिर आप अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी वड़ोसी को देंगे, फिर जाके लोगों को बुलाएंगे, यस सर नो? Yes. तो ठीक उसी प्रकार है बिजनेस भी, उसी प्रकार है दोस्त, पहले आप बनेंगे, उसके बाद आपके पड़ोसी रिश्तेदार को देंगे, उसके बाद दूसरों को देंगे, तब जाके काम में आप बनेंगे, समझ पा रहे ना? नहीं, फ्रेश मार्केट में काम करना नहीं है दोस्त, फ्रेश मार्केट का काम करने का मतलब है आप एक तालाब में हाथ से मछली पकड़ रहे हैं, क्या हाथ से मछली पकड़ सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मेरे दोस्त याद रखना, हॉट मार्केट से काम करना है। किस मार्केट से? हॉट मार्केट से। आप अगर हॉट मार्केट से काम करेंगे तभी जाके इस इंडस्ट्री में आप कामयाब बन सकते हैं, समझ पा रहे हैं Yes, sir. ना? क्या नहीं समझे दोस्त? समझे। तो पहला चीज में क्या समझाया आपको? पहला चीज है अप्रोच के लिए रेडी होना है। क्या होना? अप्रोच के लिए रेडी होने के लिए 5 चीज आपके पास होना चाहिए। कितना चीज होना चाहिए? 5 चीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? ऊर्जा लेवल क्या होना चाहिए? नजरिया क्या होना चाहिए? डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली, आपको पर्सनली लेना नहीं है। एक चीज सोच के देखिए, वो मना कर देगा, इसका मतलब क्या आप सोचेंगे भाई मुझसे बिजनेस नहीं होगा? अरे भाई मान लीजिए आप एक शादी करना चाहते हैं और लड़की देखने के लिए जाएंगे, पहले वाला लड़की मना कर देगा, इसका मतलब आप सुसाइड कर दोगे? नहीं दोस्त, आप क्या करोगे? आप दूसरे लड़की देखने के लिए जाओगे, यस सर नो? अगर वो पसंद नहीं करता कोई और सही, वो नहीं तो कोई दूसरा सही, वो नहीं तो कोई तीसरा सही, यस सर नो? उसी प्रकार इस अनंत प्रकार दुनिया में अनंत प्रकार का काम है, सबको एक काम पसंद नहीं होगा, समझ पा रहे ना? आपका मकसद सिर्फ सेमिनार दिखाना, किसी को जबरदस्ती काम नहीं करना, ठीक है ना? दूसरा चीज में बताया, बड़े सारे प्रॉब्लम रिजेक्शन फेस करते हैं भाई, तू वो मेंबर वाला कंपनी में नहीं तो गया, ये कंपनी में नहीं गया, वो कंपनी में नहीं गया। जब ऐसे व्यक्ति बात करता है ना तो वो लो कॉन्फिडेंस हो जाता है जो अप्रोच करता है। अगर वहीं पे आपका एटीट्यूड पूरा खतरनाक होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, चला मैं तुझे काम दे रहा हूँ, बहुत अच्छा काम, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे तो उसको लगेगा नहीं कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग में काम करो, समझ पा रहे ना? और एक चीज याद रखें, बड़े सारे लोग कहते हैं दोस्त हमें अप्रोचिंग का तरीका घुमा के क्यों देते हैं? हेलो, घुमा के क्यों देते हैं? इसलिए मैं आपको एक स्टोरी बताना के चाहता हूँ, क्या सुनना चाहेंगे दोस्त? सुनना चाहेंगे? तो दोस्त एक गांव में ना 2 दोस्त थे, राम और श्याम थे। क्या थे? राम और श्याम ना। बड़े सारे लोग कहते हैं दोस्त हम घुमा के क्यों देते बिजनेस को। याद रखना, किसी को डायरेक्टली देंगे ना वो विश्वास नहीं करता आज के जमाने में, समझ पा रहे ना? नहीं, तो हमें क्या ना घुमा के देना चाहिए। कैसे घुमा के देना चाहिए वो स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, समझ पा रहे ना? नहीं, तो 2 दोस्त थे एक गाँव में, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम, समझ पा रहे ना? नहीं, Yes, sir. दोनों ही अच्छे लंगोटिया यार थे।
तो एक दिन की बात थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे दोस्त। राम थोड़ा ना गरीब था और श्याम थोड़ा अमीर था, समझ पा रहे हैं ना नहीं? हाँ सर। तो पढ़ाई में जितने भी मदद होता है ना, शाम उसको करता था। कौन करता था? शाम करता था। तो एक दिन की बात थी, उनकी 10th का रिजल्ट आया, दोनों अलग अलग स्कूल चले गए। अब मदद करना भी बंद हो गया, समझ पा रहे हैं ना नहीं? हाँ सर। और जिसके वजह से दोस्त राम ने ना पढ़ाई छोड़ दिए, शाम ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करते करते ना वो एक अच्छा लेवल मिल गया, समझ पा रहे हैं ना हाँ नहीं? सर। और राम हमेशा अपनी किस्मत को कोसता है, साला मैं गरीब फैमिली में क्यों जन्म लिया। याद रखना मेरे दोस्त, गरीब फैमिली में जन्म लेना वो आपका गलती नहीं होए, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. लो, Yes, sir. गरीब फैमिली में जन्म लेना वो आपका गलती नहीं है, मगर गरीब होके मर जाना वो आपका गलती हो सकता है, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. मतलब वो ना अपने किस्मत को हमेशा सोचता है, साला मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं परिवार को चलाऊं कैसे। एक दिन ऐसे खेती बाड़ी करते करते ना एक मिट्टी के अटक के ना उसका हल टूट गया, समझ पा रहा ना नहीं? हाँ सर। एक गड्ढा था जहाँ पे ना उसका जो हल है ना वो अटक के ना टूट गया। जब अटक के टूट गया ना बहुत रोया वो व्यक्ति, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. और फिर से अपनी किस्मत को कोसता रहा, मगर कोसने से कुछ नहीं होगा, तो सोचा चलो अब फिर से ठीक करके हम हल करेंगे, समझ पा रहा ना नहीं? और वो दोस्तों उसने फिर से उसको ठीक किया और ठीक करने के बाद उसको क्या ना हल करने लगा, मगर एक चीज फिर से सोचा यार, फिर से रिटर्न अगर उसी जगह में आएगा, उसी गड्ढे में आएगा, फिर से टूट जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा? तो मैं देखता हूँ एक्चुअली वहां पे क्या रहे, क्या किस पत्थर में अटके टूट गया, वो मैं खोद के उठा लूंगा, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. और वो व्यक्ति क्या करता है दोस्त, वही पे क्या ना हल कहा जहाँ पे होता है ना वहां पे ना वो क्या करता है, खुदाई करता है और एक खाली पतीला है ना, बर्तन मिलता है उसको, क्या मिलता है? बर्तन मिलता है, समझ पाना ना नहीं? और वो लड़का ना थोड़ा गप ना पुराने लोग के जैसा होता था, वो हमेशा देखता था भगवान की मौका देखता था, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. जब वो छोटा था ना उसका मम्मी पापा ने उसको ना सिर्फ स्टोरी बताते, अरे भाई तुझे एक चीज पता है, हेलो, Yes, sir. एक लड़का गांव में जाता था, उसको एक खजाना मिलता था, ऐसे स्टोरी बताते, जिसके वजह से ना उसको भी लगा शायद इसमें कुछ खजाना है, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. उसको पता नहीं था, उसको तो मिला नहीं ना, उसमें कुछ खजाना नहीं, मगर वो सोचने लगा अरे काश इसमें कुछ खजाना हो जाता, पैसे हो जाता तो बहुत बड़ी चीज होता, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. दोस्तों जब वो ऐसा सोचा और तुरंत ही वो मटका फूल लगा सोने और पैसे से, समझ पा रहे ना नहीं? और उसने क्या क्या खुश होके, बड़ी खुश होके उसको अपने पत्नी के पास लेके गया और उसको तिजोरी में रख दिया। और रखने के बाद अब जो थोड़ा जानते हैं तो महिला लोग थोड़ा और चीज ना और ज्यादा चाहते हैं, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. जब जितना लाओ और चाहते, तो उसने बोल दिया, उसको पता नहीं था ये साला इच्छा पूरा करने वाला चीज है, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, और sir. उसने गलती से बोल दिया क्या, अरे इतने पैसे से क्या होगा, अगर पूरी खजाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है, ये सर नो। Yes, sir. जब ऐसे उसने बोल दिया दोस्तों, तुरंत ही वो घर पैसे से फुल हो गया, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. अब वो क्या करेगा, पैसे बांटने लगा, इसको देने लगा, उसको देने लगा, समझ पा रहा ना, पड़ोसी को देने लगा, सारे लोगों को जब देने लगा फिर भी पैसे खत्म नहीं हुए, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो उसका पत्नी बोले आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त है? बोले हाँ मेरा एक दोस्त है रंगोटिया यार, बहुत अच्छा दोस्त है, वो शहर में ना क्या करता है, नौकरी करता है, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो क्या कर दिया, चिट्ठी में लिख दिया, तू मेरा दोस्त है, प्रणाम लेना, मम्मी को ये देना, भाभी को मेरा प्रणाम बताना, अच्छे घर वाले सब कुछ ड्रिंकी वगैरह ब्ला ब्ला सारे कुछ बताने के बाद ना वो नीचे लिख दिया, दोस्त तू एक काम कर 7-8 बुरा लेके आ, मेरे घर से ना सोने जेवरात लेके जा। क्या लेके जा? आप सोच के देखिए, मैं आपको एक चिट्ठी में लिख दूंगा, भाई तू इसी शहर में आ जा और 7-8 बस्ता पैसा सोने जेवरात लेके जा। क्या आप विश्वास करोगे? No, sir. उसने भी नहीं किया दोस्त, और उसने भी गुस्से में लिख दिया, साला तू मेरा अच्छा दोस्त है, इतना दिन के बाद तू भाई चिट्ठी भी लिखा है, एक पत्र लिखा और तू मजाक कर रहा है। वो गुस्से में लिख दिया, साला तेरे जैसा दोस्त नहीं होता तो अच्छा होता, मैं नहीं आने वाला, जा। समझ पा रहे ना? Yes, sir. आप खुद बताइए क्यों सही बोला या गलत बोला? सही बोला, मगर तरीका गलत था। अगर उसी चिट्ठी में वो लिखता, दोस्त तू पता है आज मेरा लगभग 14 तारीख हो गया, 18 तारीख मेरा शादी का साल गिरा है और तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्यों आएगा नहीं आएगा? आएगा sir. अगर वहां पे लिखता, ये दोस्त भाई तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुझे पता है मेरे बेटे का खुशियां कल है, अगले दिन है, तू नहीं आएगा तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्या वो आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा तो 100%। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो तरीका आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तरीका. बोलने का तरीका, डायरेक्टली देने से कुछ नहीं होगा दोस्त, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. अमिताभ बच्चन आज इतना बड़ा करोड़ का मालिक है,
फिर भी वो जब नवरत्न बेचता है तो क्या डायरेक्टली बोलता है भाई लगाओ मुंह, सर ठंडक लगेगा? नो सर। क्या बोलता है? घुमा के बोलता है भाई किताब उड़ेगा, ये उड़ेगा, सब कुछ टेंशन फ्री हो जाएगा। क्या होता है? नो सर। क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है? बोल रहा है सर। बोल रहा है यार। दीपिका पादुकोण ना कौन एक हीरोइन, वो बोलता है, क्या बोलता है? भाई लक्स लगाओ पूरा गोरा हो जाओगे। क्या गोरा हो जाते हो? नो सर। नहीं दोस्त, अगर गोरा हो जाओगे तो मैं अभी भाई 500 तो आपको लक्स दूंगा। क्या गोरा हो सकते हो? नो सर। अगर ऐसा होता क्या मैं खुद गोरा नहीं बनता दोस्तों? होता ना होता? ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो हर इंसान अपने चीज को बेचने के लिए ना कुछ तरीका अपनाता है और डायरेक्टली कोई भी चीज को नहीं बेचता। याद रखना ये चीज, बिजनेस में लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते। क्या नहीं बेचते? इमोशन बेचते हैं। क्या बेचते हैं? इमोशन। इमोशन बेचते हैं। समझ पा रहे ना? नहीं यस सर। आप कहीं पे जाओ, कोई भी प्रोडक्ट ना, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, वो उसका इमोशन बेचेंगे। क्या बेचेंगे? इमोशन। इमोशन बेचेंगे। कोई बोलता है स्टिंग खाओ, हाँ नहीं, वो कहता है स्टिंग खाने के बाद आपके पास पूरा एनर्जी आएगा और एक भाई लड़की को लेके पूरा चले जाओगे घूमने पर, आपको टेंशन नहीं होगा, पूरा गाड़ी चार्ज हो जाएगा। देखे नहीं देखे? यस सर। स्टिंग पीने के बाद वो पूरा गाड़ी चार्ज करवा देता है। होता है नहीं होता है? कैसे ओरिजिनल होता है? नो सर। एडवर्टाइजमेंट देखे ना देखे? तो इमोशन बस, आप पूरा एनर्जी फील करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? नहीं, माउंटेन ड्यू, वो डायरेक्ट नहीं कहता है माउंटेन ड्यू खाओ। क्या कहता है? डर के आगे माउंटेन ड्यू है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। तो क्या करता है मेरे दोस्त? वो डायरेक्ट नहीं कहता है माउंटेन ड्यू ले जाओ, वो कहता है इमोशन बेच रहा है। क्या बेच रहा है? इमोशन। याद रखना कोई भी कंपनी, ये चीज याद रखना, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो इमोशन बेचता है। क्या बेचता है? इमोशन बेचता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। यस सर। माउंटेन ड्यू खाने के बाद क्या आप भाई एक लड़की को उठा के साथ बिल्डिंग के ऊपर चले जाओगे, गोरिल्ला के साथ सेल्फी ले जाओगे? अगर होता है तो मैं आपको भाई अभी 5 से माउंटेन ड्यू दूंगा और पूरा लेके जाना। ऐसा नहीं होता है। फिर भी वो गुलाब घुमा के भेज रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये तरीका बदल रहे दोस्त। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes. कोई भी चीज देने का एक तरीका, सही तरीका होना चाहिए। आप अगर वो तरीका जानते हैं ना तो आप किसी भी चीज को बेच सकते हैं। आप सोच के देखिए, साला चारों ओर पानी है, यस और नो? यस सर। है नहीं है? यस सर। हर जगह पानी है। एक साला बेवकूफ आया और पानी बेचने लगा, आज पानी बेच के करोड़पति है। यस सर नो दोस्त? यस सर। अगर बेचना है ना, आप सब कुछ बेच सकते हैं, सब कुछ दोस्त। कि ये स्पेस किसी का है? सूरज किसी का है? चांद किसी का है? नहीं था दोस्त। एक साला बेवकूफ आया, बोले चांद मेरा है। कौन चांद में जाकर खरीदेगा? वो सारा चांद को बेच रहा है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। यस सर। तो जिसको बेचना आता है वो सब कुछ बेच सकता है, और जिसको बेचना नहीं आता वो सीखना पड़ता है, तब जाके वो बेच पाएगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। यस सर। तो याद रखना, बिजनेस में सबसे बड़ा कामयाबी है मेरे दोस्त, सब सपने पूरा कर सकते हो, मगर बिजनेस करने के लिए आपके पास वो जानकारी, एजुकेशन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं Yes, sir. ना? Yes, sir. तो याद रखना तरीका आपको सही आना चाहिए। हेलो, Yes, sir. समझे नहीं समझे? समझे सर। और एक चीज में अप्रोच जब करें ना, तो अप्रोच भी 3 तरीके से हो सकता है। अगर आपको नहीं हो सकता है, मेरे अपने अपलाइन के पास जाके अप्रोच कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. दूसरे लोग कहते हैं मेरे दोस्त 1-to-1 प्रेजेंटेशन। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. मास प्रेजेंटेशन और हाउस मीटिंग। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. एक क्या होता है दोस्त, जब भी आप किसी को काम देना चाहते हैं, सेमिनार दिखाना चाहते हैं ना, 1-to-1 प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? 1-to-1 प्रेजेंटेशन। आपके पास उतना जानकारी है तो आप डायरेक्टली 1-to-1 आप उसको भाई दे सकते हैं, सेमिनार समझा सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. अगर आपके पास नहीं होता है तो आप एक आपके ईडी ऑफलाइन, आपके सीनियर ऑफलाइन को लेके जाते हैं, किसी के साथ एक रूम में जाके हाउस मीटिंग, अपने जो पड़ोसी रिश्तेदार, उसके जो काम करने के लिए उसको जो पैसा देता है, जो उसकी जिम्मेदारी लेता है, उनके साथ बैठ के आप वो हाउस मीटिंग करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. एक होता है मास प्रेजेंटेशन, जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल बुक किया जाता है और जहाँ पे आपके सीनियर लोग उसका खर्चा उठाते हैं, और क्या करता है वहाँ पे मीटिंग या आयोजन किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. तो आप कई तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. याद रखना, तरीका आपको सही होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. कामयाब बनने का एक ही सूत्र है मेरे दोस्त, वो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। और भाई आपको यहाँ सबके घर में जाने के लिए ना बड़े सारे शॉर्टकट है मेरे दोस्त। बस से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, आप चाहे ट्रेन में जा सकते हैं, आप चाहे हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. आप सोच सकते मुझे जल्दी चाहिए हेलीकॉप्टर, जा सकते हैं, मगर मेरे दोस्त कामयाब बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं चाहिए, और शॉर्टकट भी नहीं है दोस्त। पूरी मेहनत करना पड़ेगा, पूरी दिल से मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब बनोगे। समझ पा रहे हैं ना? नहीं। Yes, sir. बाकी आज का क्लास कैसा लगा दोस्त? बहुत अच्छा। अगर मैं जितने भी बताया सिर्फ इसको अगर हंसते मानोगे
मेरे दोस्त सीख लिया और मैं मान गया, सीख गया, ऐसा नहीं होगा। इसको तब तक आपको समझना है, तब तक लेते रहना है जब तक आपके अपने डाउन लाइन को दे नहीं सकते। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो इस चीज को आप अगर अपने काम पे लागू करना दे ना दोस्तों, आप जितने भी लोग वो गेस्ट को अप्रोच करना चाहेंगे, आपका रेशियो बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. कि यहीं पे मैं शिव शंकर इसी क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू।